औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल आलमीन मोहसिन इंसानियत महबूब खुदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। देखती आंखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन ज़की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से नाजरीन इकराम आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम एक इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों के अलूम पर बात करते चले आ रहे हैं, नाज़रीन इकराम अब हम इस वीडियो के अंदर इन जड़ी बूटियों यानी खुदरो जड़ी बूटियाँ और फार्म हर्ब्स यानी काश की जाने वाली जड़ी बूटियों के रंग, बू, ख़ास और उनकी मुद्दत मुअस्सरा यानी इनके अज्ज़ाए खमसा या इनके 6 अज्ज़ा नाज़रीन कराम किस तरीके से उनको महफूज किया जा सकता है और उनकी मुद्दत मुअस्सरा जो है यानी उनकी एक्सपायरी डेट जो है उसका भी ख्याल रखा जाए कि इन हर्ब्स को महफूज करने का तरीका और इनके अफादियत को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि बनीनो इंसान की बेहतर से बेहतर खिदमत की जा सके। नाज़रीन कराम, इन जड़ी बूटियों के इफ़ेक्ट्स हैं, इनके कलर्स होते हैं, इनकी स्मेल है यानी हर्ब्स की स्मेल है, हर्ब्स कलर है और इसी तरह हर्ब्स की एक्सपायरी डेट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन कराम, जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ़ हिस्सों मसलन पत्ते, छाल, जड़, फूल और फली, तुखम को तोड़ने और इनको इस्तेमाल व महफूज करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। हर पौधा अपनी मुनफरद ख़ासियत की वजह से अपना मुनफरद मकाम रखता है। नाज़रीन कराम, अब इन अज्ज़ाए खमसा और यहाँ पर अज्ज़ा 6 हैं, पत्ते भी, छाल है, जड़ है, फूल और फली और सीड यानी तुखम। तो इस तरह अज्ज़ाए खमसा से ये अज्ज़ाए शिशम यानी 6 अज्ज़ा बन जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, जड़ी बूटियाँ और इनके मुख्तलिफ़ हिस्से हर वक्त एक ही हालत में नहीं रहते। इनके अज्ज़ाए मुअस्सरा में मौसम की वजह से कमी बेशी होती रहती है। बूटियों के अज्ज़ाए मुअस्सरा को इस्तेमाल करने और इनसे फ़ायदा उठाने के लिए इनके मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इन मुख्तलिफ़ हिस्सों की एक्सपायरी डेट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, अब हम इस वीडियो के अंदर यानी जड़ी बूटियों के रंगो बू, ख़वास और इनकी मुद्दत मुअस्सरा पार्ट 1 के अंदर बर्ग यानी लीफ यानी पत्तों पे हम बात करते हैं। अदविया में इस्तेमाल के लिए यानी मेडिसन में इस्तेमाल के लिए सब्ज़ पत्ते, ग्रीन पत्ते जो हैं जौहर मुअस्सरा से पुर होते हैं यानी सब्ज़ पत्ते जौहर मुअस्सरा से पुर होते हैं। कंप्लीट ये इसका सब्ज़ रंगत जो क्लोरोफिल की वजह से होती है, सब्ज़ीना जो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर जौहर मुअस्सरा होता है, इससे पुर होते हैं। तो पत्ते की जड़ें जो टहनियों से शाखों से निकलती और पत्तों के अंदर जो धारियाँ होती हैं यानी नाज़रीन कराम, जब आप एक पत्ते को लें उसे देखें कि उस पत्ते के अंदर जो धारियाँ होती हैं, इनके अंदर जौहर मुअस्सरा होता है। अल्लाह पाक का कितना फ़ज़्ल व करम और अल्लाह की कितनी नेमतें हैं इंसान पर। नाज़रीन कराम, वो जो पत्ते के अंदर धारियाँ होती हैं, इनके अंदर जौहर मुअस्सरा होता है। इनके अलावा बाकी पत्ता जहाँ बिल्कुल धारियाँ या रेशे नहीं होते यानी धारियाँ और रेशे नहीं होते, वो हिस्सा इसमें जौहर मुअस्सरा का तरियाक होता है। कितनी कमाल की बात और अहम नुक्ता है नाज़रीन कराम कि जहाँ पर पौधे के पत्ते के अंदर जो धारियाँ होती हैं, उन धारियों के अंदर जौहर मुअस्सरा पाया जाता है और जहाँ धारियाँ नहीं होती, रेशे नहीं होते, नाज़रीन कराम, वहाँ इस जौहर मुअस्सरा का तरियाक होता है। कितना वो करीम खालिक है हमारा, खालिक कायनात ने इंसान के लिए
यानी तरियाक भी साथ ही उसी पत्ते के अंदर रख दी जाए। यानी अगर कोई उसका नुकसान होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, तो वो अल्लाह करीम ने अपनी हिकमत से उसी पत्ते के अंदर उसका तरियाक भी रख दिया हुआ है। इसीलिए पत्ते को मुकम्मल इस्तेमाल किया जाता है। जितनी मुद्दत तक इसकी रंगत, यानी इसकी सब्ज़ रंगत, ग्रीन जो है रंगत जो है कायम रहती है, इस पत्ते की तासीर में कमी नहीं आती। वक़्त गुज़रने के साथ साथ पत्ते खुश्क होकर इनकी रंगत में तब्दीली आ जाती है और तासीर भी नाज़रीन किराम कम हो जाती है। ताज़ा पत्तों की मुद्दत मुअस्सरा अमूमन नाज़रीन किराम इनकी जो एक्सपायरी डेट है, ताज़ा पत्तों की जो एक्सपायरी डेट है नाज़रीन किराम, इनके मतलब ये कहा जाता है, माहिरीन और मुहक्किकीन ये बताते हैं, रिसर्च हमें ये बताती है कि 1 साल तक कायम रहती है। तो नाज़रीन हम ये कह सकते हैं कि ये जो पत्ते, ये जो बर्ग होते हैं, ये लीफ होते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट 1 साल तक है। ताज़ा पत्तों को खुश्क करने के बाद कागज़ के लिफाफों में, इन्वेलप्स के अंदर महफूज करना चाहिए ताकि बैरूनी नमी जो है इन तक ना पहुँचे। जो खुश्क पत्तों को ये नमी ख़राब कर देती है और जिसके बायस इनको फंगस लग जाता है, ख़राबी आ जाती है, तो फिर ज़्यादा देर तक आप इनको इनको महफूज नहीं कर पाते और ये पत्ते ज़ाया हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये तो थी अभी हमने पत्ते बर्ग यानी बर्ग्स के मतलब, पत्तों के मतलब हमने जाना कि इनकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1 साल तक है। आगे हम बात करते हैं फूल पर। नाज़रीन किराम, ये जो फ्लावर्स होते हैं पौधों के, यानी ये गुल होते हैं, ये फूल होते हैं, फूलों की कुव्वत मुअस्सरा 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रहती है। तो यानी नाज़रीन किराम हम ये कह सकते हैं कि फूलों की, ये फ्लावर्स की जो एक्सपायरी डेट है वो 1 साल से लेकर 2 साल तक रहती है। जब तक इनकी रंगत व बू बरकरार है वो काबिल इस्तेमाल हैं, यानी मुस्तअमल हो सकते हैं। फूलों को पौधों से अपनी पूरी शगुफ्तगी, यानी जब फूल पूरे जोबन पर हो, मुकम्मल तौर पर खिल जाए, शगुफ्ता हो जाए, तो उस वक़्त तोड़कर साए में खुश्क कर लें। ये नमी से महफूज जगह पर रखा जाए ताकि इस गुल को, फ्लावर्स को, फूल को नाज़रीन किराम फंगस ना लगे, ख़राब ना हो, उल्ली ना लग जाए, जाला ना पड़ जाए, तो ताकि इस फूल को अच्छी तरह खुश्क करने पर महफूज किया जा सके। नाज़रीन किराम, हमें ये पता चला कि पत्ते जो हैं उनकी एक्सपायरी डेट जो है, यानी एक्सपायरी 1 साल है और फूलों की 1 साल से लेकर 2 साल तक है। आगे नाज़रीन किराम बात करते हैं फल और फली पर, यानी फ्रूट जो होता है पौधे का, वो जो फल है या उसके अंदर वो जो फली होती है, उस पर उसके मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन किराम, बाज़ जड़ी बूटियाँ और पौधों के फल इस्तेमाल में आते हैं। मसलन नारियल है, बेलगरी है, सेब है, आड़ू है, हंजल यानी तुम्मा है, यानी अंदराइन उसको भी बोलते हैं, अनार है और दीगर हर किस्म का फल। बाज़ फलों को खुश्क और बाज़ को मुरब्बा जात की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। नाज़रीन किराम, जैसे बेलगरी, सेब, गाजर, आंवला, हरड़, जिसको हरीड़ भी बोलते हैं, हरड़ जो है, बही दाना, बही वगैरह, इनकी मुद्दत मुअस्सरा 3 साल तक रहती है। तो नाज़रीन किराम, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पत्ते की जो एक्सपायरी डेट 1 साल तक, यानी मुद्दत मुअस्सरा 1 साल तक, फूल की, फ्लावर्स की मुद्दत मुअस्सरा 1 साल से 2 साल तक, और फल की जो मुद्दत मुअस्सरा है वो तकरीबन 3 साल तक रहती है। आगे नाज़रीन किराम बात करते हैं फली पर। मसलन किक्कर की फली है, दूसरी जड़ी बूटियों में लगने वाली फलियां जिनमें तुख़म महफूज होते हैं, सीड महफूज होते हैं, बीज महफूज होते हैं। फलियों को पौधों से सब्ज़ ही तोड़ा जाए,
ना कि ये पौधों पर ही पुख्ता खुशक होकर ज़ाया हो जाए। नाज़रीन किराम, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो फलियाँ होती हैं इनको थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा यानी सब्ज़ सब्ज़ ही हालत में तोड़ लिया जाए। बाज़ का ये होता है कि यही फलियाँ दरख्त के ऊपर खुशक हो जाती, पक जाती हैं, बहुत खुशक हो जाती हैं, तो फिर उनके असरात में कमी आती है। बाज़ फलियाँ बीज पड़ने से पहले कच्ची ज़्यादा मौसर होती हैं, ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। जब बीज अंदर सीड जो होते हैं, तुखम जो होता है वो पक जाते हैं तो उनके असरात जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, पहले कच्ची ज़्यादा मौसरा होती हैं, यानी जो फलियाँ होती हैं इनको कच्चे हालत में तोड़ लिया जाए तो ज़्यादा मौसर होती हैं। जिसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह दे सकता हूँ कि जैसे किक्कर की फली है, इसको तुखम पड़ने पर, बीज पड़ने पर सब्ज़ हालत में ही दरख्त से यानी किक्कर के दरख्त से तोड़ लिया जाए तो इसके अंदर बेबहा फ़वाइद हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी मुफरदात की सीरीज़ के अंदर हम इस पे बात करेंगे, जो अनकरीब हम मुफरदात पर बात करने के लिए करेंगे और वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे इस्तेफ़ादा कर पाएँ। बाज़ फलियों के अंदर बीज होने के बाद इनके बीज यानी तुखम काबिल इस्तेमाल होते हैं। तो दो बातें डिफरेंट हैं। बाज़ फलियों को ज़्यादा पुख्ता हालत में तोड़ा जाता है और बाज़ फलियों को उनके अज्जाए मुअस्सरा को से अफादियत लेने के लिए ज़्यादा कच्ची जो है वो तोड़ी जाएँ, तो जिसकी मिसाल किक्कर की फली है। तो नाज़रीन किराम, फलियों के अंदर बीज पैदा होने के बाद इनके बीज यानी तुखम काबिल इस्तेमाल होते हैं। कच्ची फलियों की मुद्दत मुअस्सरा, कच्ची फलियों की नाज़रीन किराम, कच्ची फलियों की मुद्दत मुअस्सरा अमूमन 6 माह से लेकर 1 साल तक होती है। तो नाज़रीन किराम, ये था फली के मतलब, फल और फली और फूल और पत्ते की आपने एक्सपायरी डेट्स के बारे में जाना। तो मैं रिपीट करता जाऊं कि पत्ते की जो एक्सपायरी डेट है यानी 1 साल तक है। फूल जो फ्लावर्स हैं इनकी क़ुव्वत मुअस्सरा जो ताकत जो है वो 1 साल से 2 साल के दरमियान है। और इसी तरह फल और फली का आपने जाना कि 3 साल तक इनकी मुद्दत मुअस्सरा है। इसी तरह फलियों के मतलब, कच्ची फलियाँ और पुख्ता फलियों के मतलब जाना तो ये 6 माह से लेकर 1 साल तक इनकी मुअस्सरा हालत यानी इनके असरात जो होते हैं, इनके अज्जाए मुअस्सरा जो होते हैं वो महफूज रहते हैं। नाज़रीन किराम, ये मुनासिब सी मालूमात थी जो आपकी खिदमत में पेश करना था, ताकि जब आप इनको इस्तेमाल करें, जब बाज़ार से ख़रीदें तो इनकी हालत को सामने रखते हुए आप पूछ भी सकते हैं कि ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, और बाकी देख भी सकते हैं इनको फंगस तो नहीं लगा हुआ, कोई ख़राबी तो नहीं है, ताकि आप अल्लाह पाक आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने की हिम्मत अता फ़रमाए और आपको आपकी सेहत कामिला को कायम रखे और आपको आपकी उम्र दराज फरमाए। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी ख्वाहिश कि आपको इन अज्जा के यानी पौधों के अज्जाए खमसा, अज्जाए शिशम के मतलब आपको आगाह किया जाए। इस पार्ट अव्वल में यानी पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ तक बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाकर बात करेंगे बीज तुखम के बारे में भी और जड़ों यानी इनकी बीख जड़ों के बारे में भी और छाल पोस्ट जो होता है, बार्क जो होती है, उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन किराम, हमें उम्मीद है नाज़रीन किराम मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। मैं पुरवसूख और पुरुम्मीद हूँ कि आप कमेंट्स पास करते वक्त हमारी टीम और हमारे तिबा कराम की खुश इखलाकी से हौसला अफजाई करेंगे और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से नवाजेंगे। हम आपके हुस्न इखलाक पर ममनून व मशकूर होंगे। A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम अतिबा कराम आपकी उम्र दराजी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो है। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।